सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। सभी माता रानी के भक्तजनों को जय माता दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में टोटल 11 अध्याय हैं, परंतु सभी अध्याय का अपना अपना अलग महत्व है और कौन सा अध्याय किस दिन पढ़ा जाता है यह मैं आपको बताती हूँ। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अध्याय, पांचवें दिन नौवां और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय और सातवें दिन 12 और 13वां अध्याय। इस प्रकार आप 13 अध्याय तक पढ़ सकती हैं। उसके बाद आप अर्गला श्लोक, कीलक श्लोक, दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के 108 नाम और दुर्गा जी की आरती आप प्रतिदिन पढ़ें। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1। पहले अध्याय में हम सुनेंगे महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि नामक वेश्या को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णिक की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचित नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारा पृथ्वी पर उनका ही राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान माना करते थे, तो भी कोलाविध्यांसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविध्यांसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर रहने लगे, किंतु उनके शत्रु ने उनको वहाँ पर भी सही से नहीं रहने दिया और उन पर आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उस दिन वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्य तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही प्रकार के हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने जीवन की ममता से आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों के जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट और दुरा आत्मक मंत्री मेरे नगर की सब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मंद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चला करते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजा के अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट और दुरात्मक मंत्रियों द्वारा स्वार्थी धन को व्यय करने में संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट पर एक वेश्या को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम किया और कहा, मैं वेश्या हूँ राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र
दिकों के लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब मेरे घर में सब कुशल है भी या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं ले पा सकता कि मेरे घर में इस समय सब कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम उन्हीं की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम उनसे बहुत प्रेम करते हो। वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग दिया, मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए प्रेम ही है, कठोरता नहीं आई है। महामंते, मेरा मन फिर से उन्हीं में क्यों फंसा हुआ है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों से प्रेम नाम को नहीं, फिर भी ऐसे में निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराजा सूरथ वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय करने को कहा। दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी और व्याकुल हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता ज्ञानियों की तरफ बढ़ती अज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके अपनों ने ही इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों के त्याग होने के बाद भी इसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। इस तरह हम दोनों दुखी हैं। हे महाभाग, इन लोगों के अवगुण को देखकर भी हम दोनों के मन में उसके लिए ममता जनित आकर्षक उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबके लिए विषय पृथक पृथक होता है। कुछ प्राणी दिन को नहीं देख पाते परंतु रात को देखते हैं। कुछ प्राणी रात को नहीं देख पाते परंतु दिन को देखते हैं। जो दिन और रात दोनों को देख सकता है। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी होता है। पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी है। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य को भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षी में है। अब बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये भूख से पीड़ित अपने बच्चे को चोंच से कितने प्रेम से भोजन डालती जा रही हैं। हे राजन, ठीक ऐसा ही प्रेम मनुष्य में भी अपनी संतान को लेकर है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं, और इस प्रकार मोह के गड्ढे में भगवान श्री हरि की जो माया है उसी में यह संसार मोहित रहता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार में मोह जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है, और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधों का कारण है, तथा संपूर्ण ईश्वर भी इसी के स्वामिनी है। राजा सूरत ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और इसका क्या कार्य है? इसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनके जैसा प्रभाव, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है।
तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई है। उस समय वह उत्पन्ना कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वह भगवान विष्णु के योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वाहा हो, तुम सर्वदा हो, तुम वशवटकार हो, स्वर भी तुम्हारी ही स्वरूपा है, तुम ही जीवन देने वाली शुद्धा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार हो, उकार हो, मकार हो, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही यहाँ स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्धमात्र है, जिसका विशेष रूप उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जन्मी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली, जगत की रचना करने वाली तुम ही हो। जगत का पालन करने वाली तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली, हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरीय और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो, लज्जा भी तुम ही हो, सृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, शंख, चक्र, गदा और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भृगटी और परिध ये भी तुम्हारे ही अस्त्र शस्त्र है। तुम सौम्य और सोमांतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सभी से बढ़कर सुंदर तुम ही हो। अपर सबसे ऊपर आप ही हो। हे सर्व रूपे देवी, तुम्हें सत्य असत्य पदार्थ हो और उनमें जो शक्ति है वह तुम हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन नहीं करेगा। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वंशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन नहीं कर सकता। मुझे भगवान विष्णु तथा शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उद्धार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्द से जगा दो और उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार से स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो रहे थे। वह ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित होकर उन दोनों दुरा आत्मा असुरों के साथ भगवान श्री विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझे वर देना ही चाहते हो तो अब तुम हमारे हाथ मर जाओ। बस इतना सा वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं,
कि भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर भगवान ने उनको अपने जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब तुम से उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1 यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। तो आइए आगे की कथा हम सुनते हैं। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध चलता रहा। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा के साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपने हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, सब अधिकार छीनकर सबका अधिनिष्ठता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिए हैं। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर इधर से उधर विचर रहे हैं। दैत्य की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध आया। उनकी भवें तन गई और आंखें लाल हो गई। तभी क्रोध से भरे हुए श्री विष्णु के मुख से एक भारी तेज निकला और उसी तेज भगवान शंकर के मुख से भी एक बड़ा सा तेज निकला। उसी प्रकार का तेज दोनों के मुख से निकलने पर ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया। तेजों का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वाला में पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत से ज्वाला चारों ओर फैली हुई है। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेजों की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। जो भगवान शंकर का तेज था उसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर और बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बने। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर का भाग बना। वरुण के तेज से जंघा और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं की तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी दोनों भवें और वायु की तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से प्रजापति देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्तियां दी। वायु ने उसे धनुष और बाण से पूर्ण तरकश दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उसे अपने व्रज में से उत्पन्न करके एक व्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर दिया। उनको भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने
स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमांडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीरसागर में उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चुंडामणि दी, जो कुंडल, कंगन, उज्ज्वल अर्ध चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर यानी कि पायल, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको परसा दिया। उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने उसके समस्त और वक्ष पर धारण करने के लिए कभी न कुंभलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रतन देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयानक नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीक होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर श्री वाहिनी जगमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महिष वाहिनी ने भक्ति भाव से विनम्रता होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकियों को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसके क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उसकी ओर दौड़ा, जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि उसकी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्य की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्ग्रग नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल्य नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने के लिए तैयार हो गया। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, अभिनिंदी, पाल शक्तियां, मूषल, खड़ग, परशा, पट्टीशन के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्तियां फेंकने लगा, कोई अन्य सहस्त्र। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियां और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ
कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दानव नल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध से भर जितने श्वास को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वे फरसे, गिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिटसन इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्य से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया तो कितने असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो कितने को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई शूल से छाती फट गई, कई के पृथ्वी पर लेट गए, कितने की तो बाण वर्षा से कमर ही टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर अब मरने लगे। कितने की बाहें अलग हो गई, कितने की ग्रीवाएं कट गई, कितने के सिर कटकर बहुत ही दूर भूमि पर गिर गए, कितने इधर से उधर लुढ़क गए और कितने के शरीर के बीच में से ही कट गए, कितने की जांघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिर और पैर के कटने पर भी भूमि पर वह उठ खड़े हुए और अस्त्र हाथ में लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से पट गई थी। असुरों सेना के बीच में रक्तपान होने के कारण रुधिर की नदियां सी बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द नाद करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की और माँ दुर्गा की स्तुति की। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय माता दी।